नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। देखिए, मार्केट से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिख रही है। एफओएमसी के जो मिनट्स हैं वो आने वाले हैं, यानी कि कल जो एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं, जिससे मार्केट पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। मार्केट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू एफओएमसी के न्यूज़। और यहाँ पे सेकेंड अपडेट आ रही है, वो आ रही है अडानी की तरफ से। देखिए, आज अडानी के शेयर्स में फिर से बिकवाली यानी कि गिरावट देखने को यहाँ पे हम लोग को मिली थी। जैसा कि आपको पता है, गौतम अडानी के ऊपर अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया था घूसखोरी का, और उसके बाद अडानी के शेयर्स गिरते हुए दिखे थे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को उसके नेक्स्ट दिन अडानी के शेयर फिर से ऊपर जाते हुए दिखे थे। लोगों को लगा कि ये जो चाल चली गई थी ये फेल हो गई, अब अडानी के शेयर फिर से मार्केट में यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिखाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जो कल न्यूज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने वीडियो चेकआउट किया होगा तो उसमें मैंने बताया था एमएससीआई है उसने क्या किया है, अडानी के समूह के जो शेयर्स थे उसको एमएससीआई ने बाहर निकाल दिया है। अब कल ये न्यूज़ आई थी और उसका असर मैंने बोला था आज पड़ते हुए दिख सकता है अडानी के शेयर्स में, और वैसा ही होते हुए दिखा भी। आज अडानी के शेयर्स में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। अब ये सारी खबर तो अडानी के शेयर्स में काफी ज्यादा इफेक्ट देंगी। बाकी बात कर लेते हैं, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे मार्केट में कुछ पोजीशन बना रखी है, उस पे भी हम लोग फटाफट से यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये पोजीशन काफी ज्यादा जरूरी होती है जानना, क्योंकि इसी से हम लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, प्लस कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, कहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड हैं, यहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाती है। चलिए, ये सेलर्स का डाटा है, ठीक है। पहले यहाँ पे कॉल राइटर्स की बात कर लेते हैं। उन लोग की पोजीशन 24,200 और 24,300 का जो लेवल है, ये गले का फंदा बना हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लेवल है कि इसको निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉल राइटर्स हो गए या फिर पुट राइटर्स हो गए, चाहे मार्केट को ऊपर ले जाना हो गया या नीचे ले जाना हो गया, उसके लिए ये जो 24,200 का लेवल है इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 24,200 के लेवल पे 2,35,000 पोजीशन अभी भी अटकी पड़ी हैं। वहीं पुट राइटर्स की भी यहाँ पे 2,33,000 यहाँ पे पोजीशन अटकी पड़ी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है कॉल राइटर्स के लिए, वो है 24,300 का। इस पे भी 3,80,000 यहाँ पे पोजीशन अटकी हुई पड़ी है। लेकिन ये तो थी सारी नॉर्मल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 24,500 का, क्योंकि कॉल राइटर्स के लिए जो है 24,500 के लेवल पे यहाँ पे 4 लाख के करीब यहाँ पे पोजीशन अटकी पड़ी है। तो ये लेवल जब निकलेंगे तो फिर ये लेवल पे काम चलना चालू होगा। वहीं पुट राइटर्स में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट लेवल सबसे ज़्यादा जो है वो है 24,000 का, क्योंकि वहाँ पे 2,75,000 यहाँ पे पोजीशन अटकी पड़ी है। अगर 24,000 के नीचे मार्केट आती है तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा। उससे पहले मार्केट में मेरे को तो नहीं लगता इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए एजुकेशन की तरह लीजिए। मैं यहाँ पे किसी को भी शेयर्स की खरीदारी, बिक्री या फिर इंडेक्स में पैसे लगाने या ट्रेड करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूं। तो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही वीडियो देखिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके करिए, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लाऊंगा, जिसमें मैं शेयर मार्केट को आपको एकदम बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सिखाऊंगा। बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सिखाऊंगा। चलिए, यहाँ पे बढ़ते हैं चार्ट पे। देखिए, ज़्यादा न्यूज़ आज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे चार्ट पे बढ़ते हैं और क्या देखने को मिला है आज उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है आज की मार्केट साइडवेज थी। उसके पीछे का रीज़न यही था कि जो एफओएमसी मिनट्स आने वाले हैं कल, उसकी वजह से आज जानबूझ के यहाँ पे मार्केट साइडवेज रखी गई है। क्योंकि जब ये न्यूज़ आएगी एफओएमसी की तरफ से तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो कल टारगेट यहाँ पे डिस्कस किए थे वो हम लोग को आज डन होते हुए दिखे हैं। देखिए, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रेंज दिया था, कहा था कि भाई यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और वैसा ही हुआ। मार्केट इस रेंज के पास गई और यहाँ से रिवर्स आते हुए दिखी। मैंने कहा था अगर इस रेंज को निकालती है तब अपसाइड हम लोग को यहाँ पे 24,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स करती है तो डाउन साइड ये जो मैंने ये टारगेट दे रखे थे 24,300 का और 24,200 का, ये दो टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं, और वैसा ही होता हुआ हम लोग को यहाँ पे दिखा है। 24,300 का टारगेट मिला। चलिए मान के चल लेते हैं कि मार्केट यहीं आसपास थी, तो ये टारगेट तो चलो मान के चल लेते हैं नहीं मिला होगा। लेकिन 24,200 का तो टारगेट यहाँ पे जिन्होंने स्मार्टली यहाँ पे वर्क किया होगा उन्होंने पकड़ लिया होगा।
फिर उसके बाद मैंने एक और चीज डिस्कस की थी कि 24,100 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन है, मार्केट यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे हमको कैसे पता चला 24,100 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन रहनी चाहिए या 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन रहनी चाहिए? वो सारी चीजें इंडेक्स पोजीशन डाटा जो मैंने आपको अभी बताया था उससे पता चलता है मेरे को। तो इसीलिए ये सारी चीजों पे भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 24,100 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन की, तो फिर से हम लोग को यहाँ पे मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाती हुई दिखी, और फिर से अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो ये टारगेट उसको मिल गया होगा जो कि था 24,300 का। देखो मार्केट में अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट बना पाओगे, क्योंकि स्मार्टली चलने के लिए सिर्फ मार्केट की न्यूज़ और इन पोजीशन से ही अपडेटेड नहीं रहना है। ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड को कैसे फॉलो करते हैं, तो वो भी अपडेटेड रहना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट 1,000 अगर हमारे सब्सक्राइबर हो गए तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो रही कल की बात। अब बात कर लेते हैं आज की। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग मार्केट में, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग्स को निकालते हैं। कुछ यहाँ पे हम लोग को इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिल रही है, उसको पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। पहली रेंज हम लोग को ये देखने को मिल रही है जो कि कल भी थी, ये रेंज देखने को मिल रही है। फिर दूसरी रेंज हम लोग के लिए निकल के आ रही है, एक सेकेंड इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। दूसरी रेंज हम लोग को यहाँ कहीं पे देखने को मिल रही है। देखो ये रेंज को मैंने क्यों मार्क किया, ये दोनों रेंज को, और एक रेंज हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल रही है। चलिए अब इस रेंज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो रेंज है यानी कि 24,332 का और 24,353 का, ये जो इस बीच का जो रेंज है यहाँ पे हो रखे हैं सेलर्स एक्टिवेटेड, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ से मार्केट जैसे आई यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे मार्केट आई उन्होंने गिराने की ट्राई की, यहाँ से गिराया, फिर दोबारा आई, फिर यहाँ पे गिराया, फिर दोबारा आई, फिर यहाँ पे गिराया। और वहीं पे बात कर लेते हैं सेकंड जो यहाँ पे सेलर्स जहाँ पे एक्टिवेटेड हैं वो है ये वाला रेंज, यानी कि कौन सा, 24,260 से 24,272 का रेंज। यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिवेटेड हैं क्योंकि जब जब यहाँ पे मार्केट आई यहाँ से मार्केट ने गिराने की ट्राई की। फिर उसके बाद हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बन रहा है वो डाउन साइड ही बन रहा है। डाउन साइड जो है 24,134 से 24,151 का रेंज। अब ये रेंज पे बैठ रखे हैं बायर्स, क्योंकि देखिए ऊपर से जब जब गिराया गया यहाँ से बायर्स ने उठाने की भी पूरी कोशिश की है। यहाँ पे बायर्स ने भी अच्छा खासा उठाया मार्केट को, फिर से आया, फिर से बायर्स ने यहाँ पे उठाया। तो ये हम लोग का बायर्स का जोन है और यहाँ से मार्केट बार बार उठाई जा रही है। अब मार्केट में हम लोग कल के दिन व्यू क्या रख सकते हैं, सबसे पहले मार्केट अगर इस रेंज के नीचे आती है, इस रेंज को तोड़ती है, तब हम लोग को जाहिर सी बात है डाउन साइड के लिए हम लोगों को काफी मूवमेंट देखने को मिलेगी और टारगेट देखने को मिलेंगे। वहीं पे मार्केट अगर इस रेंज को काट के निकालती है, ये वाला रेंज यानी कि 24,272 का रेंज निकालती है, तब हम लोगों को टारगेट जो देखने को मिल सकता है तो वो यहां तक सिंपली देखने को मिल सकता है, जो कि है 24,353 के आसपास तक का। लेकिन अगर इस टारगेट को भी निकालता है, क्योंकि ये सेलर्स का जोन है, तो ये टारगेट को भी निकालता है तो फिर ऊपर हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अप साइड हम लोग को काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखेंगे एक और चीज का कि 24,400 के पास भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीजों को निकालते हुए दिखती है, मार्केट काटते हुए दिखती है, तब अप साइड अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे। उससे पहले लॉन्ग साइड हम लोग को इतने अच्छे टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पे एक बारी बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी जो मैंने आपको टारगेट देखने को बताया था वो टारगेट भी आज हम लोग को डन होते हुए मिले हैं। देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल मैंने आपको एक रेंज दी थी ये वाली, और मैंने कहा था कि इस रेंज को अगर तोड़ती है मार्केट नीचे आती है तब जाहिर सी बात है हम लोग को निफ्टी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट डाउन साइड को देखने को मिलेगी और निफ्टी यहाँ पे 51,500 के लेवल तक भी आ सकती है। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, इस रेंज की रिस्पेक्ट की, इस रेंज के ऊपर ही यहाँ पे कंसोलिडेट की और अप साइड ही टारगेट दी। देखो ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही थी, लेकिन एक आध टारगेट हम लोग के यहाँ पे डन हुए हैं। मार्केट ने ऐसा नहीं किया है कि आपको जीरो टारगेट पे ही छोड़ दिया हो। तो इस रेंज को फॉलो की, यहाँ से अपसाइड गई। इस रेंज के बीच में मैंने ट्रेड करने को मना किया था कि इसमें तो करिएगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग जोन टाइप बन रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है मार्केट का। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि 52,209 के ऊपर जैसे मार्केट जाएगी तो यहाँ पे अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 52,333 का। और यहाँ पे हम लोगों को अप साइड पे यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। तो ये दो टारगेट जिसने कंप्लीट कर लिए उनके लिए तालियां,
उन्होंने प्रॉफिट बना लिया होगा। और एक और चीज भी मैंने बताई थी, जो लोग स्मार्ट हैं, स्मार्टली चलते हैं, उनको टेंशन नहीं होती है, उनको वीडियो अच्छे से समझ में आती है और वो कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करते हैं। देखो जो स्मार्ट थे उनके लिए मैंने ये भी बोला था कि ये रेंज जो है यहाँ पे अपसाइड जो है 52,550 के आसपास, यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, तो कोशिश करेंगे सेलर यहाँ से मार्केट को फिर से नीचे गिराने का। और जिसने दिमाग लगाया होगा तो यहाँ पे फिर से अगर ट्रेड कहीं लिया होगा डाउन साइड का, और मैंने बताया था कि यही सब फिर से डाउन साइड के लिए टारगेट खुल जाएंगे, यानी कि 52,333 का और 52,209 का यहाँ पे टारगेट फिर से खुलते हुए आपको दिख सकते हैं। तो जिसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की होगी उनके लिए बढ़िया है। तो ये तो थी कल की बात, चलो रिमूव करते हैं सारी ड्राइंग को और बात करते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, अब क्या यहाँ पे हम लोग का मार्केट का व्यू बन रहा है। देखो नीचे से मेरे को एक रेंज दिख रही है जहां पे बुल्स यानी कि हमारे बायस एक्टिवेटेड यहाँ पे दिख रहे हैं। ये रेंज जो है, ये वाला रेंज, यहाँ पे मेरे को बुल्स एक्टिवेटेड दिख रहे हैं। ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बुल्स एक्टिवेटेड है, क्योंकि बार बार कोशिश की गई है यहाँ से मार्केट को पुल बैक दिलाने की, बार बार कोशिश की गई है। तो ये एक बुल्स का जोन मेरे को दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं एक ऐसा जोन जहां पे काफी ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट की थी, वो बन रहा है ये वाला रेंज। देखो ये रेंज में देखो काफी ज्यादा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए दिखी थी यहाँ पे हम लोगों को, और पूरी पूरी कोशिश की गई थी मार्केट को यहाँ से अपसाइड उठाने की। और वहीं पे सेलर्स का भी यहाँ पे रेंज बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेटेड हैं। इस रेंज के पास सेलर्स भी एक्टिवेटेड है, यानी कि 52,300 के आसपास यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि जब जब मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, यहाँ से मार्केट को सेलर्स ने गिराया, फिर यहाँ से मार्केट को सेलर्स ने गिराया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेलर जोन की। तो नेक्स्ट सेलर जोन ये बन रहा है जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, ये काफी अच्छा सेलर जोन है और यहाँ से मार्केट पूरी कोशिश करेगी मार्केट को नीचे गिराने की। तो ये जोन पे भी मार्केट हम लोग को यहाँ पे गिराते हुए दिखी है। तो दो सेलर जोन इसमें भी निकल के आ रहे हैं अपसाइड पे, एक ये हो गया 52,550 के आसपास का सेलर जोन, और दूसरा सेलर जोन यहाँ पे हम लोग के लिए जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 52,317 के आसपास, 52,317 से 52,287 के आसपास का। तो मार्केट अगर कल हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट चाहिए तो सबसे पहले अगर ये रेंज निकालती है, ये 52,287 का रेंज निकालती है, तो अपसाइड फिर से यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इस रेंज को भी निकालती है मार्केट, तब अपसाइड बड़े बड़े टारगेट खुल के आएंगे हम लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे डाउन साइड की बात कर लेते हैं कि कहाँ से मार्केट हम लोग को गिरती हुई दिख सकती है। तो गिरने के लिए अभी भी ये वाला लेवल सिंपल चल रहा है, यही काम कर रहा है। 51,963 से 52,000 का रेंज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज की तरह काम कर रहा है। अगर इस रेंज को निकाल देता है तब मार्केट हम लोग को डाउन साइड फॉल करते हुए दिख सकती है। आज की वीडियो में ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे, लेकिन कल की वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पे FOMC का मिनट्स आने वाला है और उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा मार्केट में। तो कल की वीडियो मिस आउट नहीं करिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।